जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। दोहा 27 से शुरू करूंगी, आरंभ करूंगी। तो आइए थोड़ा गुरु वंदना कर लिया जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रामनाथाय, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं, श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। राम राम सीता राम रट हिये में हिये राखो विश्वास, सीता राम रट हिये राखो विश्वास, कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास, कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को वास। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज हनुमान, आए सुआसन बैठिए, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिराज, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिराज। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गयो तुलसीदास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गयो तुलसीदास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड का पाठ दोहा नंबर 27 से आरंभ कर रही हूँ। तो भक्तजनों, हनुमान जी महाराज सीता जी से विदा लेकर के हनुमान जी महाराज सीता जी से विदा लेकर के वापस श्री प्रभु राम जी के चरणों में वापस लौट रहे हैं। ये प्रसंग चलेगा, तो इसे ध्यान से सुनिए, भक्ति रस का आनंद लीजिए, हनुमान जी के भक्ति का, भगवान के आशीर्वाद का आनंद लीजिए सभी। और अच्छा लगे तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को आसानी से मिलता रहे, सरलतापूर्वक। तो सरल शब्दों में मैंने इस व्याख्यान को कहने का प्रयास किया है श्री रामचरितमानस के। तो वहाँ से आते आते मैं सुंदरकांड तक पहुँच गई हूँ। तो आइए हम सब लोग एक साथ बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और सुनती हूँ और अपना जीवन धन्य बनाते हैं।
जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय, कपि गमन राम पहि कीन। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि से सुनाया। हर से सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना, तमुन प्रसन्न तन ते मुख प्रसन्न तन, तेज बिराजा कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। सब प्रफुल्लित हो रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज को देख करके कि हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी भगवान का सारा कार्य करके वापस आ रहे हैं। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी को देखकर हर्षित हो रहे हैं और सभी वानर अपना नया जन्म समझ रहे हैं, क्योंकि बिना श्री सीता माता का पता लगाए हुए यदि यहाँ से जाते तो बाली तो सुग्रीव इन सबको प्राणदंड जरूर देते। मिले सकल अति भय सुखारे, तलपत मीन पाव जिम बारी, चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए या मधु फल खाए। तो सब रखवाले जब मना करने लगे, बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे, भाग गए। जाए पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई, यही विधि मन विचार करे राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबहि नावा पद सीसा, मिले हूँ सबहि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में सफलता प्राप्त हुई। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर अस मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विसेखा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। तब श्री राम जी ने वानरों को कार्य किए हुए आते देखा। तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है।
जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण ही और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजत तय लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो वरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य का श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन मत मन अति भाई, पुण्य हनुमान हरस ही लाए, कहो तात के बात जान की, राहत करत रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहरु दिवस निसे, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आप अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपत हृदय लाय सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भर बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, उन्होंने दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनयनन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन श्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं। जैसे बिरह की आग से देह भी जलने नहीं पाती है। सीता कहे अति विपत विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है हे नाथ, बिना कहे ही अच्छी लगती है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा।
निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत, वेग चलिए प्रभु आनिए, मुझ बल खल दल जीती। सो हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, वचन काय मन मम हित गति जाहि, सपने बूझो विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर मुख के सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा कोई उपकारी देवता मनुष्य आदि मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही, पुण्य पुण्य कपि चितावे सूर्य त्राता, लोचन नीर पुलकी अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुमगन सामगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेमाग्न हो गए हैं। सावधान करि पुनि मुनि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके गंगा जी शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी को अभिमान हो गया। आइए देखिए, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार से जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वो अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कर बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर घन बन बिच बिपिन उजारा। बंदर का बस यही एक पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला।
सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रताप बलवान लही, जार सकहीं खल तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत ही जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्त तब कहे भवानी। हे नाथ अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यो मस्त ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजु भाव न आना, ये संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहाहि कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करे बन करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे हे कृपाल आनंद कंद श्री सीताराम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना वरण अतुल बल, वानर भाल बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना, सीतय कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों ने से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पक्ष जुत मन हो गिरिंदा, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया अर्थात कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु प्रयान जाना भय देहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति में सब मंगलों का से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना तो नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जय जय सगुन जान की होई, असगुन भय हो राम नहीं सोई, चला कटक को वर नहीं पारा, घर जही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिद गिरि पाद पधारी,
चले गगन मही इच्छाचारी, के हर नाद भालु कपि करही, डगमगाहे दिग्गज चेक करही। नखी जिनके 7 शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र वे रोक टोक चलने वाले ऋक्षवानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ कर रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल, महि गिरि लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मारे कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा खटखटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भारे उदार, यही पति बार बार ही मोहि, गह दसन पुण्य पुण्य कमठ पृष्ठ कठोर, सो किम सोहि। रघुबीर रुचिर पयान, प्रस्थति जान परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सर्प राज, सो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुनावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर पातीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिबीर। इस प्रकार श्री कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। उन्होंने अनेकों ऋक्ष वानर जहाँ जहाँ फल खाने लगे, उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। उहाँ निशाचर रहे उस शंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, निस दिन नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल बरन न जाय, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों ने वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अति हित ही धरहो। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कह करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नार निज सचिव बुलाय, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए।
तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिन दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लग ग्रसत न तब लग, जतन करहु तज टेक। जय श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाय नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर बहुत हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवे मर कट कट काई, जिये ही बिचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नार सभीत बड़ हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसता ही उर लाई, चले सदा सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हो सभा खबर अस पाई, सिंधु पार से ना सब आई। बूझस सकियो चित मत कहो, ते सब हंसे बाष्टि कर रहो। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोल ही भर्यास। राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नास। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता या भय के या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो ठकुर सुहाती कहने लगते हैं। तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।